नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और वो क्या चीज़ है, वो क्या सिचुएशन है या वो कौन लोग हैं जो उनको आपकी तरफ आने से रोकते हैं या फिर आपके पर्सन के ऐसे क्या थॉट्स है कि वो आपकी तरफ आगे नहीं आते हैं और करेंटली वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज हेल्प मी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए। Number 9, number 18 and 26। ये कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हीलिंग नंबर 5, फिफ्थ चक्र, हार्ट चक्र, अनाहत चक्र। गाइडेंस, रिसेप्टिविटी एंड कॉम्प्रोमाइज। थोड़ा यहाँ पे आपके पर्सन, मुझे उनके अंदर में मैं फियर देख रही हूँ, उनके अंदर में मैं एंग्जाइटी देख रही हूँ। जब वो आपके बारे में सोचते हैं, जब वो आपके और अपने रिलेशनशिप को सोचते हैं, तो उनको थोड़ा फंसा हुआ फील होता है। थोड़ा उन्हें भी किसी चीज़ का दुःख है, उन्हें किसी चीज़ का दर्द है। आपकी कोई बोली हुई बात कुछ ऐसा, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने कुछ उनसे छुपाया, कुछ हाइड किया। तो वो पर्दे के पीछे में क्या है, आपके दिल में उनके लिए क्या है, इस चीज़ को आपके पर्सन बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि आप भी उनके साथ वही तो नहीं कर रहे हैं जो कि उनकी फैमिली ने उनके साथ किया है। जी हाँ, यहाँ पे मुझे फैमिली के तरफ से आपके पर्सन को कुछ ऐसा अल्टीमेटम दिया गया है या फिर कुछ ऐसी बात बोली गई है या आपके लिए बिल्कुल ही मना कर दिया गया है या फैमिली में कुछ आपके पर्सन के टुवर्ड्स कुछ ऐसा इनजस्टिस हो रहा है। जैसे होता है ना, पक्षपात कभी कभी हो जाता है। जैसे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, चाहे दादाजी हुए, दादी जी हुई, नाना जी, नानी जी या फिर पेरेंट्स हुए, वो किसी एक बच्चे को ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, उनको ज़्यादा मानते हैं। वो बचपन से ही दिखने लगता है कि किस बच्चे को जो पेरेंट्स हैं या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो कौन ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आपके जो पर्सन है कुछ इस तरीके की चीज़ों से इस वक़्त गुज़र रहे हैं। फैमिली में मैनिपुलेशन, वो जब उन्होंने आपके बारे में बात की, तो जो उनकी उम्मीद थी, क्योंकि यहाँ फैमिली का ही कार्ड यहाँ पे आया है बहुत प्रोमिनेंट, तो उन्होंने जो फैमिली से आपके बारे में बात की, उनको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पा रही है जो उन्होंने उम्मीद की थी। और साथ ही आपके पर्सन आपसे भी कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं। तो जब वो आपसे कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं, तो पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं आप भी तो कुछ उनसे नहीं छुपा रहे हो क्या? आपकी जो फीलिंग्स है, आपका जो प्यार है, जो आप दिखाते हो, जो आप केयर दिखाते हो, या मान लेते हैं अभी आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो पहले आपने जो उनके लिए फीलिंग्स दिखाई थी, क्या वो सच्ची थी या उसमें भी किसी तरीके का मैनिपुलेशन था? क्योंकि ये ना किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे, इनका विश्वास खुद इनके घर वालों ने तोड़ा है और अभी आपको लेके भी आपके पर्सन उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अंदर से डर गए हैं, एंग्ज़ायटी है, स्ट्रेस है बहुत सारा। और जैसे इन सब चीज़ों से उनका जो सेल्फ स्टीम है, खुद के ऊपर जो विश्वास है, वो धीरे-धीरे खो रहा है। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं? सो मच। लो सेल्फ स्टीम, विश्वास की कमी, ऐसा लगता है जैसे फैमिली ने इनके ऊपर गिव अप कर दिया है, इनके पेरेंट्स ने, या अगर इनके जो सिबलिंग्स है, भाई-बहन है, जहाँ पे इनको लगा था कि कम से कम वो तो हम उम्र है, वो तो समझेंगे, लेकिन वहाँ पे भी वो उनको नहीं समझ पा रहे हैं। खुद मैं ये भी कहूँगी कुछ इनके अंदर भी ऐसी आदतें हैं कि थोड़ा बहुत बात करते हैं, थोड़ा बहुत समझाने की किसी को कोशिश करते हैं, लेकिन समझा नहीं पाते हैं, वो बीच में ही गिव अप कर देते हैं।
जो एक स्ट्रेच में अगर बात की है तो उस बात को ख़त्म करें। जो भी करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मूव अवे करना चाहते हैं, वॉक अवे करना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, वो भी नहीं हो रहा है। और खुद अपनी लाइफ में, अपनी परेशानियों में इतने ज़्यादा ये उलझे हुए हैं कि वो आपको क्या ही दे सकते हैं। एक हर किसी के अंदर में, हर किसी व्यक्ति के अंदर में किसी रिश्ते को लेके, कुछ को लेके एक धारणा बनी हुई रहती है, जिस तरीके से हम जिस परिवेश में पलते हैं। यहाँ मुझे आपके पर्सन के अंदर में वो सारी जो धारणा है, वो धीरे-धीरे चकनाचूर होती हुई दिख रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनको आपके ऊपर 100% विश्वास है। यहाँ आपके, मैंने बताया ना, इनको आपके ऊपर भी विश्वास नहीं है, क्योंकि कुछ इनके अंदर में मैनिपुलेशन, कुछ इन्होंने देखा है कि इनके चारों तरफ के लोगों ने मैनिपुलेशन किया है। तो इनका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और खुद ये भी है, अभी मैनिपुलेशन के ही अगर मैं आपकी बात करूँ तो ये अगर आपसे बात भी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आप विश्वास नहीं कर सकते उसकी बातों पे, क्योंकि ये आपको मैनिपुलेटेड वे में जो भी कन्वे कर रहे हैं ना, वो कन्वे कर रहे हैं मैनिपुलेटेड वे में, छन्नी से छान के जो जो कोर ट्रुथ है, जो सच है, वो छान रहे हैं, आपको कुछ और बातें प्रेज़ेंट कर रहे हैं, अगर आप लोग टच में हैं तो। टच में नहीं है तो पहले जो कुछ भी इन्होंने आपको बताया था, उसमें आप 100% विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो इस वक़्त इनको उन चीज़ों का एहसास हो रहा है, खुद अपनी गलती का, इनके साथ क्या हो रहा है, तो इनको ये भी लगता है कि मैंने गलत किया था उसके साथ में, आपके बारे में, इसलिए मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, या ये क्यों हो रहा है मेरे साथ अचानक से। जैसे हर चीज़ जो मुझे सही लगती थी, वो हर चीज़ चेंज क्यों हो रही है? वो हर चीज़ ऐसा क्यों लगता है कि जो मैंने सोचा था वो वैसा नहीं है, कुछ और रूप सामने आ रहा है। ये चीज़ें इनको हर्ट भी करती हैं, ये चीज़ें इनको परेशान करती हैं और थोड़ा-सा डराती भी है, थोड़ा फ़ियर में भी आपके पर्सन है। ओके, पॉज़ लिया हुआ है, उनको सोचने के लिए वक़्त चाहिए, चाहे आप लोग अभी बात करते हो, आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं, फिर भी इनको थोड़ा-सा वक़्त चाहिए, ठीक है? अपने ऊपर ही डाउट है, तो वो आपको फिर क्या श्योरिटी दे पाएँगे या आपको क्या कमिटमेंट दे पाएँगे? आपको कुछ नहीं दे पाएँगे ये अभी इस वक़्त। परेशानी है, जीवन में ऐसा लगता है कि अकेले रह गए हैं, ऐसा लगता है कि इतनी सारी मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं, मैंने इसके लिए उतना किया, मैंने उसके लिए उतना किया, मैंने फैमिली के लिए इतना कुछ किया, अपनी ज़रूरतों को पीछे रखा, या हो सकता है कि कभी इन्होंने फैमिली प्रेशर के कारण ही शायद आपसे अपना नाता तोड़ा होगा, आपसे अपना रिश्ता तोड़ा होगा, बात बंद कर दी होगी, आपसे बात करना या फिर आपको कुछ क्लियर बताना, ये सब इन्होंने मुनासिब नहीं समझा होगा। तो वो उसकी वजह क्या थी? तो परिवार था या उनकी और कुछ परिस्थिति थी। लेकिन अभी सब कुछ जैसे सामने खुल-खुल के सामने आता जा रहा है कि वो कौन था, वो कौन था, अब सब कुछ सामने आ रहा है। इन्होंने कहाँ पे मैनिपुलेशन किया था, अभी ये क्या मैनिपुलेट कर रहे हैं, हर कुछ चीज़ें आपके पर्सन इस वक़्त बहुत गहराई से सोच रहे हैं, इनकी अवेकनिंग करवाई जा रही है, ओके? डिवाइन के थ्रू इनकी अवेकनिंग करवाई जा रही है। ये आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। ये जानते हैं कि आपके साथ अगर कोई अच्छा करे, आप उनके साथ अच्छा करोगे। कभी बुरा नहीं बोलोगे, कभी रूड नहीं होगे। लेकिन अगर कोई टेढ़ा होने की कोशिश करेगा आपके साथ में और आपको ये आभास हो जाए कि कोई मेरे साथ मैनिपुलेशन कर रहा है, मुझे कुछ झूठ बोल रहा है, तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ, आप ऐसे पर्सन हो, हमारी जो फेमिनाइन एनर्जी में जो भी व्यूअर्स हैं, आप ऐसी हैं कि तब आप किसी भी लायर के लिए, झूठे के लिए या फिर किसी भी 3 का 13 करने वाले पर्सन के साथ फिर आप सच्चे नहीं रह सकते। फिर या तो आप, देखिए आपका जो नेचर है, कुछ लोग ऐसे में कट ऑफ कर लेते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैनिपुलेशन का जवाब फिर मैनिपुलेशन से देते हैं, या अगर कुछ थोड़ा बहुत इधर-उधर करके अगर नॉर्मल टच में रह सकते हैं, तो नॉर्मल टच में रह जाते हैं। रिलेशनशिप को कॉल ऑफ भी नहीं करते हैं या कोई क्लोज़र नहीं देते हैं कि हाँ, ये खत्म हो गया है या आगे बढ़ाना है, ऐसा कुछ नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि आपको जो दिया जाएगा ना, आप वही रिटर्न करोगे।
ये डिपेंडिंग ऑन नेचर, ये सबका अलग-अलग नेचर होता है। एक परिस्थिति में हर कोई थोड़ा अलग ढंग से ही रिएक्ट करता है, ठीक है? तो ये देख रहे हैं कि यू आर जस्ट ब्रिलियंट, आप ब्रिलियंट हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप ब्यूटीफुल हैं एंड एज़ द टाइम गोज़, जैसे-जैसे समय बीत रहा है, ये समय का जो चक्र है, ये पहिया जो है वो जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, आप ब्यूटीफुली मैच्योर हो रहे हैं, इंटेलिजेंट और हो रहे हैं और खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आपके एक्सपीरियंस अब आपकी बातों में, आपके चेहरे का जो ग्लो है, नूर है, जो आभा मंडल आपका है, वो दमकता है आपके अनुभव की आभा से, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। थोड़ा-सा आपके अंदर में ना मे बी सीरियस कॉमेडी है। आप थोड़ा-सा सीरियस कुछ ऐसी कॉमेडी कर जाते हैं, तो एक विटी भी आपको देखते हैं आपके पर्सन। तो दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ एडमिरेशन फॉर यू। बहुत सारी प्रशंसा, बहुत सारा आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के आप जैसे भी हो, फुल ऑफ एडमिरेशन है इनके मन में आपके लिए, ठीक है? आपके साथ में अब तक इनके रिश्ते में जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, जितना प्रॉब्लम रहा है, जितना आप लोग दोनों ने एक-दूसरे का साथ दिया है, आपने कैसा इनके साथ सॉरी पास्ट में बिहेव किया था, हर चीज़ का असेसमेंट चल रहा है यहाँ पे, हर चीज़ को स्क्रूटिनाइज़ किया जा रहा है, अंडर स्क्रूटिनी है अभी आप आपके पर्सन की नज़र में एंड आई कैन से वाइस वर्सा, आप भी अंडर स्क्रूटिनी आपने रखा हुआ है अपने इस पर्सन को। आप भी देख रहे हैं कि ठीक है कर लो। जब मेरा टाइम आएगा तो हम देखेंगे, हम अपने नेचर और आदत के अकॉर्डिंग हमें जो करना होगा फिर हम करेंगे। साथ देना होगा, साथ चलेंगे, वॉक अवे कर जाना होगा तो हम आगे बढ़ जाएँगे। तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो अपने लाइज़ एंड मैनिपुलेशन के साथ में। ऐसा कुछ आपका मानना है क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की है, ठीक है? अ, नॉनसेंस नहीं चाहिए, नो नॉनसेंस वाली बात है और अच्छा करो तो हम भी आपके साथ अच्छा करेंगे। आपके आपके और अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन बुरा करोगे तो फिर है ना? और देखते हैं आपके लिए क्या सोचते हैं। नींदें उड़ी हुई हैं कि प्यार क्या आपसे मिलेगा अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, ठीक है? या आप लोग अगर बातचीत करते हो अभी, तो अगर ये आपको बोलते हैं मतलब चलिए सबके अगेंस्ट जाके या छोड़िए अभी दूसरे लोगों को, अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो प्यार आप करोगे या अपने मन में इनके लिए जो भी आपने बिटरनेस रखी है वो बिटरनेस, वो कड़वाहट कम करोगे, रिश्ता निभा पाओगे या नहीं निभा पाओगे या फिर पीछे की चीज़ें आपके मन को कुरे देंगी? नथिंग इज़ डिसाइडेड येट। इनको अपने लाइफ में जो भी डिसीज़न लेना है, उन वो अभी इनके मन में ना क्लियर नहीं है कि मुझे यही करना है, मुझे आप ही के साथ रहना है या आपसे मूव ऑन कर जाना है या दूसरे को ही सेलेक्ट करना है, उसको कमिटमेंट देना है या जो शादी करना चाहते हैं तो अब शादी के लिहाज से अब दूसरे को डेट करना है। नथिंग इज़ डिसाइडेड, चाहे ये किसी को डेट कर भी रहे हैं, तो वही पर्सन ऐसा भी उनके मन में नहीं है। ये उनका भी असेसमेंट का टाइम चल रहा है कि क्या करना चाहिए और देखते हैं आपके लिए और क्या फ़ील करते हैं और आपके और अपने रिलेशनशिप के लिए। ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, तो अभी तो ये रिश्ते में एक मैं पॉज़ देख रही हूँ, ठहराव देख रही हूँ और बहुत ज़्यादा आपके पर्सन फ़ियरफुल एनर्जी में है। लोनलीनेस मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन फ़ियरफुल ज़रूर है। खुश नहीं है अपनी लाइफ़ में। जब ये आपके बारे में सोचते हैं, ये 4 ऑफ वांड्स है, आप जानते हो ये कमिटमेंट का, टुगेदरनेस का, रीयूनियन का, प्रॉस्पेरिटी का, सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो ऐसा फ़ील होता है कि अगर कोशिश करें, अगर आप भी सपोर्ट करो, आप भी अपना सहयोग करें, थोड़ा रोमांस आ जाए आप लोग दोनों के बीच में तो शायद फिर से बहुत कुछ अच्छा हो सकता है और ये भी आपके साथ संतुष्ट रह सकते हैं, कंटेंट फ़ील कर सकते हैं, लगे कि हाँ, मेरा पार्टनर जो है, मुझे यही चाहिए, वो मुझे खुश रखती है, मैं उसको खुश रखता हूँ। तो ऐसी ना टुगेदरनेस वाली कि साथ मिलके दोनों सँभाल लेंगे, जो भी जीवन में अप्स एंड डाउन्स आएँगे, जो भी चैलेंजेस आएँगे,
संघर्ष तो देखिए सबके लाइफ में लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ छोटा-बड़ा। तो इनको यही लगता है ना कि आपके साथ मिलके सँभाल लेंगे। आप पे बहुत भरोसा है इस पर्सन को। ये आपको स्टॉक करते हैं, नो कॉन्टैक्ट अगर है आप लोगों का, ये आपको स्टॉक करते हैं। कॉन्टैक्ट है भी आप लोगों का, फिर भी कहीं न कहीं से देखते हैं कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो डाउटफुल हो आपकी तरफ। आपका सोशल मीडिया चेक करना, यार दोस्तों से आपके बारे में पूछना, अगर आप लोग कॉमन फ्रेंड्स शेयर करते हैं, आप लोगों के फ्रेंड्स कुछ ऐसे कॉमन से हैं जिनको वो भी जानते हैं, आप भी जानते हो, तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे आपकी फैमिली के बारे में पता लगाना। हाँ, ये वो सारी चीजें कर रहे, मजिशियन है ना। पर पता नहीं क्यों एक मुझे एनर्जी और यहाँ पे आ रही है किन्हीं किन्हीं के लिए। हाँ देखिए, ये रिलीज का कार्ड है ना। दो मैसेज यहाँ पे आया है, मैं थोड़ा वो दोनों मैसेज क्लियर कर देती हूँ। एक तो ये है क्योंकि जो 7 ऑफ पेंटिकल्स है, अगर किसी पार्टनर के लिए जब देखते, किसी व्यक्ति के लिए देखते हैं, तो ये 50-50 यहाँ पे होता है कि 50% दे आर हैप्पी एंड कंटेंट, जितना भी अब तक रिश्ता चला हुआ आया है और जैसा चल रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा चैलेंज भरा हुआ समय है तो फिर भी देख लेंगे। और आधा आगे क्या होगा वो तो भविष्य तो खैर कोई नहीं जानता है। तो उस वे में ये आपके साथ टुगेदरनेस चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप लोग मिलें, जाने समझे एक दूसरे को, और अगर भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक रहा तो आगे चल के शादी कर लेंगे, ऐसी वाली चीज मन में है। दूसरी चीज यहाँ पे है कि आप में से शायद किसी के पर्सन अगर अब किसी को डेट कर रहे थे एक लंबे समय से, तो आपसे वो थोड़ा सा डरे हुए हैं कि आप ना अब इनको प्यार तो नहीं दोगे, आप अब इनको थोड़ा रूडली बिहेव करोगे, इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, और शायद शायद अब आप इसके साथ एडजस्ट नहीं करना चाहोगे। मुझे किसी के लिए ये एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। तो ये क्या कर रहा है, क्योंकि मैजिशियन, रिलीज़ और ये 4 ऑफ वांड्स, ये 3 कार्ड्स कुछ ऐसी एनर्जी दे रहे हैं। और साथ ही अगर मैं इस कार्ड को भी थोड़ा एम्फसाइज़ करूँ, तो पता नहीं क्यों किसी के लिए मैसेज ऐसा ज़रूर आ रहा है कि जिसको ये पहले से डेट करते आ रहे हैं, मे बी उनके साथ फिर ये अपनी कुछ उसको कमिटमेंट दे दे शादी का, या फिर उसको फाइनल कर सकते हैं कि वो आगे उन्हीं के साथ जीवन बिताएँगे या फिर उसी को अपना पार्टनर मानेंगे। लेकिन ये जो मैंने बाद में बोला इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि वो यहाँ पे ना नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है? तो सेकंड वाला जो मैंने बोला उसके चांसेस बहुत कम है। ज़्यादा तो यही है कि वो आपके लिए अपने प्यार को बिल्कुल भी भुला नहीं पा रहे हैं। आपकी याद आती है, आपके साथ का, आपके सानिध्य का, और आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पर्सन को ना, क्योंकि इसको ना प्यार नहीं मिल पा रहा है। रात में जब ये अकेले होते हैं तो ये देखते हैं कि चलो मम्मी-पापा साथ में हैं, भैया-भाभी साथ में हैं, या सिस्टर जहाँ पे भी है, बहन-बहनों ये उधर है, या और जो भी है फैमिली में, उनको लगता है कि सब तो सबके साथ है। अकेला कौन है यहाँ पे? अकेला तो मैं पड़ गया हूँ या मैं पड़ गई हूँ, उस तरीके से इनको ऐसा फ़ील होता है। तो वही टुगेदरनेस और विश्वास, ये सब कुछ एक है मन में ना, ये चीज़ है कि आप कभी गलत नहीं करोगे इनके साथ में, गलत करने ही नहीं होने ही नहीं दोगे आप। ना तो खुद अपने साथ में और ना ही इसके साथ में आप कभी ऐसा करोगे, ठीक है? ऐसा उनका मानना है आपके लिए। पर डेट ये किसी को कर रहे हैं, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं, डेट ये किसी न किसी को तो कर ही रहे हैं। वाइज काउंसलर, ट्रेडिशंस का फ़र्क होना, फैमिली का नहीं मानना, ये कुछ जो भी इश्यूज़ आप हम लोग डिस्कस करते ही हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पे है। कभी एस्ट्रोलॉजर के पास आपके बर्थ डिटेल्स लेके गए होंगे, तो वहाँ पे भी मेबी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई होगी, ये किसी से हो सकता है, ये किसी भी अपने ऐसे दोस्त से जो या कमिटेड है या किसी के साथ या मैरिड है, तो उससे भी थोड़ी आपके बारे में बातें करते रहते हैं। यही वो ज़रूर करते हैं, क्योंकि सिर्फ़ अपने ऊपर भरोसा करना ऐसे समय में जहाँ पे इन्होंने कभी आपसे वॉक अवे किया था, कभी आपको छोड़ा था, कभी आपको तो कुछ बताया नहीं कि ये कहाँ गए, ये क्यों गए, क्यों आपसे बात करनी बंद की। तो ऐसे हालात में ना फिर ये हो जाता है कि वो सारी बातें जब किसी को बताएँ, तो अब तीसरा क्या अपना ओपिनियन दे रहा है, वो उस पे डिपेंड करता है। सो किसी ना किसी से ये व्यक्ति मदद तो ज़रूर लेते हैं।
द एम्प्रेस। आपको अबंडेंस यहाँ पे भी आया, अबंडेंस ना प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे भी आया है। आपको एक कंप्लीट, आपको एक ऐसा अपना जीवन साथी देखते हैं जो जो खुश रखेगा, जो खुद थोड़ा-सा सैक्रिफाइस करके ना खुश रखेगा इनको। आप सँभाल लोगे, आप इसको भी सँभालोगे और इसके ना ज़िंदगी को, इसके पूरे घर को, बाग-बगिया, इन सबको बहुत अच्छे से सँभालोगे। खुशियों भरा संसार बना दोगे इसका, बसा दोगे इसका। ये चीज़ें आपके पर्सन सोचते हैं। भले इनको कभी-कभी आपके थोड़े ऐसा ना लगता हो कि हाँ, थोड़े आपके बॉडी में ये वाले चेंजेस रहते हैं, आप थोड़ा-सा ऐसे होते, थोड़ा वैसे होते, थोड़ा ऐसे कपड़े पहनते तो ज़्यादा अच्छा लगता। वो चीज़ें हैं, क्योंकि होता क्या है ना कि आस-पास जिन जिन भी महिलाओं को देखते हैं या टीवी पे एड्स में सीरियल्स वगैरह देख के, मूवीज़ देख के थोड़ा एक एक हो जाता है ना कि अच्छा वो इतने सज-धज के रहती है, ऐसे बाल होते हैं एंड एवरीथिंग। तो वो कुछ चीज़ें हैं इनके मन में, बट स्टिल कहीं न कहीं तो हर किसी को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, तो ये सोचते हैं कि चलो छोड़ो वो सब बाद में देख लेंगे। जो भी है बहुत अच्छी है। ऐसी चीज़ें मन में इनके आती हैं। बड़ी अच्छी फीलिंग्स हैं इनकी। अब चलिए हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं अपने इस पर्सन के बारे में, हम सिर्फ़ 3 कार्ड से वो चीज़ें भी देख लेते हैं, हमारे व्यूअर्स की करंट एनर्जी अपने इस पर्सन के लिए। ओह! 8 ऑफ वांड्स, आप लोगों ने कोई मीटिंग की है क्या? या कोई कॉल मैसेज किया है? क्योंकि अभी इसके जस्ट पहले जो मैंने रीडिंग की थी उसमें तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन थे। जो कैंडल वैक्स रीडिंग मैंने की थी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी हेवी एनर्जीज़ के बाद एकदम से जैसे ना एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो गई है, बहुत फ्लो कर रहा है। तो जैसे लगता है जैसे रात में किसी ने कोई मैसेज किया है या रात में कोई मिले हैं यहाँ पे, कहीं आउटिंग पे गए हों, कहीं चाय पीने किसी चाय की टपरी पे या मतलब कहीं पे भी, अगर ठंड है बाहर में तो फिर कहीं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में कोज़ी-कोज़ी एनवायरनमेंट में, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। या फिर सिर्फ़ मैसेज ही हो सकता है। तो या तो हमारे व्यूअर्स ने कोई मैसेज किया है या मिले हैं, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पर्सन कोई मूवमेंट करे, ठीक है? ऐसा कोई एक्टिविटी सम, लेकिन बहुत जल्दी। कुछ लोगों के लिए 24 से 48 घंटे में, 1 से 2 दिन के अंदर में, या फिर हो सकता है कि 8 से 10 दिन मैक्सिमम, इस बीच में, ठीक है? 1 से 8 से 10 दिन के बीच में, इससे ज़्यादा ये एनर्जी नहीं देता ये कार्ड है ना, ये बहुत स्पीडली, बहुत तेज़ी से कुछ ना कुछ आ जाना। आप जब अभी देख रहे हैं, कुछ लोगों को हो सकता है कि बस आप रीडिंग देख रहे हैं और आपको मैसेज आ जाए, या रीडिंग खत्म होते-होते कुछ ऐसी चीज़। इतनी तेज़ी से किसी मैसेज को या किसी मूवमेंट को, एक्टिविटी को ये दिखाता है। पर आप जानते हैं जनरल रीडिंग है, जितना मैच करे रख लीजिएगा। तो हमारे व्यूअर्स जो हैं वो मूवमेंट चाहते हैं और बहुत जल्दी चाहते हैं, एंड आप तो बहुत अच्छा ही फ्यूचर देखते हो इस पर्सन के साथ में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, गुड लक, प्रॉस्पेरिटी, सेलिब्रेशंस, टाइम चेंजिंग फॉर द गुड, टाइम चेंजिंग, टाइम हीलिंग का टाइम। एंड बॉटम में यहाँ पे पेज ऑफ एयर देखिए, हीलिंग आपके पर्सन की तरफ से भी आया था, एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स, और उसके नीचे सन का कार्ड है, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है, अगर इस मे बी न्यू ईयर पे, वैसे तो देखिए रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे आपकी सिचुएशन से बहुत कुछ सिचुएशन मैच करने वाली है। तो मुझे लगता है चूँकि न्यू ईयर का टाइम है, तो कोई ना कोई तो प्लानिंग ज़रूर कर रहे हैं, बिकॉज़ विदिन मे बी आज हाँ, 2-3 डेज़ में अब न्यू ईयर तो आने ही वाला है, ठीक है? तो आप लोग कुछ मैसेज तो ज़रूर कर रहे हैं। स्टॉक भी कर रहे हैं और एनालाइज़ भी कर रहे हैं आप लोग, और साथ ही आपको ना सच्चाई चाहिए, आपको ट्रुथ चाहिए। इस पर्सन से आपको बात करनी है। आप भी सही समय का वेट कर रहे हैं कि चलो वो नहीं कर रहा है तो हम ही थोड़ा मैसेज कर देते हैं, विश कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है, पता तो चल जाएगा। तो ये नज़र आप रखे हुए हैं, और आपको भी जानना है कि पर्सन कर क्या रहे हैं, इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, एंड ऑब्वियसली तभी आप लोग टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, राइट? तो हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया पे खंगालते होंगे अपने पर्सन का, जो भी सोशल मीडिया पे वो पोस्ट डालते हैं, अगर आपके पर्सन है सोशल मीडिया पे तो। क्योंकि आजकल काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया पे अपना प्रोफाइल बनाना, नाउअडेज़ एआई सो इन वोग, तो अब एआई थोड़ा डर ही गए हैं लोग एआई से।
तो जो मैं चैलेंजेस की बात कर रही थी कि इसमें क्या चैलेंजेस आप लोगों में, मुझे देखिए कुछ चीज़ें दिखी हैं। एक तो कि आपके पर्सन किसी को डेट कर रहे हैं, किन्हीं के लिए ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पर्सन अकाउंटेबिलिटी लेने से भाग रहे हैं, थोड़ा कतरा रहे हैं और पास्ट का गिल्ट है उन्होंने जो भी आपके साथ किया है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन देख के थोड़ा-सा कदम उनका डगमगाता है, थोड़ा कदम रुकता है, थोड़ा लगता है कि पता नहीं अब प्यार करोगे आप या नहीं करोगे। तो दोनों तरीके की बातें चलती हैं कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर कोशिश मिलके की जाए तो। एक वो चीज़ है यहाँ पे आपका ट्रांसफ़ॉर्म्ड होना, ठीक है? और ये समझना कि शायद आप प्यार नहीं करो, थोड़ी वो चीज़ है। खुद की बहानेबाज़ी है और फैमिली, फैमिली वाला फैक्टर भी यहाँ पे किन्हीं के लिए है। अगर फैमिली तक बात तो जा चुकी है, अगर आप लोग में बी 28, 29, 30 प्लस है, 40 प्लस है, तो उसमें वो चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं। और हाँ, मेन दिक्कत यहाँ पे यही है, पर इस दिक्कत को पार करते हुए सब कुछ भूलते हुए, अपनी हीलिंग करते हुए और फॉरगिव करते हुए, देखिए दुःख भी है क्योंकि यहाँ पे सॉरो का भी कार्ड है हमारे व्यूअर्स के लिए, ठीक है? तो दुःख तो है ही, लेकिन फिर भी कुछ अपने आप को माफ़ करते हुए कि समय की डिमांड थी और कुछ दूसरे को भी माफ़ करते हुए कि चलो उसने किया तो किया, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी-कभी। और फिर आगे बढ़ना, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आपकी तरफ से दिख रही है और आपके पर्सन का हो सकता है कुछ एक्शन, लेकिन मुझे अभी एक्शन नहीं दिखा है। बस ये है कि उनकी ना उनके अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, हीलिंग चल रही है, करेज ला रहे हैं अंदर से, तो वो चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। एक्शन मैं इसलिए नहीं देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपकी तरफ से मुझे एक्शन दिख गया है, बट स्टिल देख लेते हैं कि डिवाइन क्या कहते हैं इस कनेक्शन से रिलेटेड, ठीक है? आप लोगों के रिश्ते के लिए डिवाइन क्या कह रहा है आगे। हार्डली 15 टू 20 डेज, उसी बीच का मैं देखूंगी, उससे ज़्यादा नहीं। 15 टू 20 डेज। साइंस जो यहाँ पे आए हैं वो है बहुत सारा फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सारे तो साइंस हो ही गए यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऑलराइट, मैं इमोशंस ना आपकी तरफ से ज्यादा फील कर पा रही हूँ ना आपके पर्सन की तरफ से। मैं हर्ट ज्यादा देख रही हूँ दोनों तरफ से। तो थोड़ा हीलिंग का समय तो आप लोगों को चाहिए, ये चीज यहाँ पर डिवाइन तो कह ही रहे हैं। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, हाँ देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है बॉटम में, दैट मीन्स एंड वाओ 10 ऑफ कप्स। आप लोग अगर मैरिड हैं तो आप लोगों की अच्छी शुरुआत होगी। जो स्पार्क चला गया, हाँ ये चीज तो मैं कहना भूल ही गई थी कि कुछ स्पार्क भी चला गया आप दोनों के बीच से ना। अगर आप लोग डेट कर भी रहे हो एक दूसरे को, तो वो स्पार्क फिर से इग्नाइट होगा आप लोगों के बीच में। और जो नहीं मिल रहे हैं तो आप लोगों की तो पूरी न्यू बिगनिंग है यहाँ पे। कुछ नई नई चीजें आप लोग करेंगे कि न्यू ईयर पे मिले क्या, या चलिए न्यू ईयर का सेलिब्रेशन तो लगभग लगभग 1 महीने तक तो चलता ही रहता है। तो इस बीच पूरे, मुझे लगता है कि न्यू ईयर के आसपास 1 महीना, जो कि नंबर 1 है, तो काइंड ऑफ गर्मजोशी के साथ आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को प्लीज करने की। ऐसा हर्ट तो आप लोग नहीं करोगे, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हर्ट नहीं करोगे, हो सकता है फिर से खुलने में आप लोगों को थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है किन्हीं के साथ, तो एक्चुअली में बहुत 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 कुछ हो चुका है। तो ऐसे में थोड़ा टाइम लग सकता है खुलने में। मिलने में तो मुझे देखिए बहुत स्पीडी दिख रहा है। आई डोंट नो क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो लोग पिछले 1-2 महीने से डेट कर रहे हैं उनकी बातचीत हो चुकी है 11-11 पोर्टल के समय से ही। तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग फिर कोई बहुत अच्छी पिकनिक, गेट टुगेदर, कुछ ऐसी चीज प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है? वेरी नाइस एंड वेरी ब्यूटीफुल। तो बहुत ही गर्मजोशी के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे पैशन के साथ आप लोग यहाँ पे एक दूसरे से मिलते हुए नजर आ रहे हो। मे बी आप लोग कुछ गिफ्ट्स एक्सचेंज कर सकते हैं, कुछ वो आपके लिए आपके पार्टनर गिफ्ट लाए, कुछ आप छोटी चीज ही सही, बहुत छोटी सी चीज, या फिर सिर्फ मिल लेना ही बहुत होता है कभी कभी, मोस्टली मिल लेना ही बहुत कुछ होता है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग।